ये बात सही है। हमारे जिसको मैंने she's very kind. She's giving you all money. I didn't tell her, I just Oh feel God. so जिसने भी मुझसे लिया मुझे वापस जरूर कर देना। Of course. Yes. So as you said, okay, you can fold the dupatta into like half, like this. So मैम ने बोला कि वो बस मुझे वो एक बॉक्स में डाल के साइड करना है। So मुद्दा ये है कि इस टाइम पे ना हमारे शोल्डर और अपर बैक टाइट है क्योंकि हम सारे थॉट्स का भार अपने कंधों पे लेके बैठे हैं। मजदूर ऐसे उठाता है ना, तो हम अपने थॉट्स का भार यहाँ लेके बैठे हैं। तो उस टाइम पे क्योंकि वी हैव एन एंटायर हेक्टिक डे टू गेट गो टू और हमारे पास टाइम नहीं है रेगुलेट करने का, शोल्डर मोबिलिटी, शोल्डर ओपनिंग मूवमेंट से स्ट्रेस कम होता है, मसल रिलैक्स होती है। कैसे करेंगे पहले देख लो, करेगा कोई नहीं, पहले सब देखेंगे। स्टार्टिंग विद दिस स्ट्रेच 10 काउंट्स, ठीक है। डिस्टेंस शोल्डर विड्थ अपार्ट चेक करो, ठीक है। नाउ ऐसे स्लाउच नहीं खड़े हो रहे, चेस्ट आउट, रोल योर शोल्डर्स बैक, बैक स्ट्रेट। इसी में स्टिफनेस हो जाएगी क्योंकि हमको ऐसे रहने का आदत है। 10 counts, 1 2, पूरा feel the stretch in your underarms area, 3, your upper back muscles will squeeze automatically, 4, किसी को यहाँ सर्वाइकल तो नहीं है ना, 5, सर्वाइकल वाले नहीं कर सकते, 6, उनको दर्द बढ़ जाएगा, 7, मैं मान के चल रही हूँ आपकी बॉडी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फिजिकली। 8, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम। सब लोग शोल्डर विड्थ अपार्ट, सब अपना डिस्टेंस दिखाओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। 9, कितना डिस्टेंस रखना है, वेरी गुड। 10, 5 बार और करेंगे ताकि आपको याद हो जाए, आपको समझ तो आ गया बट डिस्टेंस कितना रखना है ताकि खुद कर सको। चलो, 1 2 3 4 and 5। बस रिलैक्स, रिलैक्स। ये फर्स्ट मूवमेंट है, टोटल 5 मिनट में हो जाएगा। अभी सीख रहे हैं तो टाइम लगेगा। दूसरा मूवमेंट, अगर किसी को भी अपर बैक पेन है, मत करना भी हो, ठीक है। जितना डिस्टेंस आगे रखा है ना उतना ही डिस्टेंस हम पीछे रखेंगे, शोल्डर विड्थ अपार्ट, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, चिन चिन टक्ड अप, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। हल्की सी गर्दन ऑटोमेटिकली आगे जाएगी लेकिन ये दम नहीं करना है, ठीक है। चलो, अपर बैक रिलीज होता है इससे बहुत अच्छे से। यू कैन इवन थोड़ा सा अपना गर्दन भी ऊपर पीछे ले जा सकते हो। 3, 10 टाइम्स करेंगे। 4, 5, ऐसे तो करना है। 6, गैप कम। 7, यस, नेक अप, कोई नीचे नहीं देखेगा। 8, 9 and 10। होल्ड, होल्ड। 5 4 3 2 1। एक सेकेंड के लिए स्ट्रेनियस लग सकता है क्योंकि हम बहुत पहली बार कर रहे थे या रोज नहीं करते हो। अगर रोज करोगे तो ये मसल्स अपने आप खींच के खुल जाएगी, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट है, पूरा गैप क्रिएट कर लो। मैं 2 साल से योगा कर रही हूँ तो मैं कम गैप में ऐसे ही जा सकती हूँ, मेरा शोल्डर ओपन है, लेकिन आप लोगों का नहीं है। सुन लो पहले, नहीं तो इंजरी करोगे। पीछे तो चला जाएगा किसी तरह, जब पीछे जाएगा ना आपको एक टाइम पे यहाँ पे स्क्वीज फील होगा, वहां पे मसल रिलैक्स होती है। वापस लाते हुए आइदर यू इंक्रीज द गैप, दुपट्टा खोल लो पूरा, और यू स्लाइटली बेंड योर एल्बोज, बट ट्राई टू इंक्रीज द गैप। अपने हिसाब से गैप बनाओ और पूरा ऐसे एल्बो स्ट्रेट हो
लिसन, देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मूवमेंट सीखने के चक्कर में अवेयरनेस हमें इतनी ज्यादा करनी होती है प्रैक्टिस, मूवमेंट सही कर रहे हो लेकिन बॉडी पोस्चर हिल रहा है, मसल पे काम नहीं हो रहा, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे ऐसे करोगे तो गर्दन गर्दन में दर्द हो जाएगी, गलत से खा तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मूवमेंट में। टेक योर एल्बो स्ट्रेट बैक और बिना वेरी और सीधा एल्बो स्ट्रेट आगे लाओ। यस, इसके बाद एक मस्त ब्रेथ वर्क सिखा रही हूँ। ड्रॉप कर दुपट्टा और दबा। फीलिंग एनी डिफरेंस इन द बॉडी? स्टिफनेस हो जाती है जब हम ओवरथिंक करते हैं कंधों पे, ये तो हो गए कंधे। अब आता है नेक्स्ट स्टिफ का होता है लोअर बैक। पहले मूवमेंट सब देख लो, कोई नहीं करेगा। ओपन योर फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट, ठीक है? चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, हाथ या तो यहाँ रख लो, अगर यहाँ स्ट्रेस आ रहा है तो ऐसे रख लो। एंड वी विल अनलॉक आवर नीज, ये नी लॉक है, ये नी अनलॉक है। बेंड नहीं करना, बस उसको ढीला छोड़ देना है घुटने को। एंड पुश योर हिप्स बैक। हैमस्ट्रिंग पे और हिप्स पे और लोअर टेलबोन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। तो जैसे यहाँ की स्टिफनेस कम हुई है ना, ये एरिया भी बहुत स्टिफ हो जाता है, लोअर बैक एंड ग्लूट्स, तो ये उसके रिलीज के लिए है। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं गुड मॉर्निंग। और जो हमने पहले किया था वो शोल्डर मोबिलिटी की नहीं करती, मुझे भी पसंद नहीं, बूढ़े लोग करते हैं, पार्टी में नींद हो जाती है सुबह सुबह। चलो गुड मॉर्निंग, ठीक है? 10 काउंट्स, 1 2, सबको पता लगेगा कि हैमस्ट्रिंग्स कितनी टाइट है, ग्लूट्स कितने टाइट है। कीप कंटिन्यू। आई एम कमिंग टू चेक योर पोस्चर 3। इधर देखो सब लोग, वेट, इट्स नॉट अ फॉरवर्ड बेंड, ओके? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं झुकना है, बैक स्ट्रेट रखनी है। देखो मेरी बैक एकदम स्ट्रेट है, मेरा ऐसा मंच नहीं है। सो मेन मुद्दा ये है, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, नीज ढीले होने चाहिए, ये अपने आप, बेशक आप इस एरिया को टच कर दो, सो दैट योर ब्रेन रजिस्टर्स की ये एरिया क्या है। फर्स्ट टाइम है, बॉडी को नहीं पता है कि मूवमेंट होनी है, इसलिए अपने आप ऑटोमेटिकली गलत भी हो जाता है। 4, वेरी गुड, 5, 6, 7, 8, दिस इज अनदर मूवमेंट लोअर बॉडी को थोड़ा सा रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट है हिप ओपनर्स। आप लोग के पास सपोर्ट नहीं है, मैं करके दिखा देती हूँ, आप घर पे कर सकते हो। कोई भी बॉल का, कुछ किसी भी चीज का सपोर्ट लिया, पूरा टाइम मूवमेंट करते हुए पैरों में इतना गैप हो, जितना पैर ऐसे जोड़ोगे बैलेंस खराब होगा, मूवमेंट क्लियर नहीं होगी। पैरों में थोड़ा गैप, शोल्डर विड्थ गैप, ठीक है? सहारा ले लिया, एक पैर पे आ गए और थाई से सर्कल बनानी है, थाई से सर्कल, घुटना पैर ढीला छोड़ दो, थाई से सर्कल, पूरा ध्यान थाई पे। ये छोटा सा शोल्डर के लिए गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा हिप ओपनर्स करोगे, ओवर थिंकिंग 10 मिनट में पता नहीं चलेगी कहाँ जाती है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान बॉडी से हट चुका था ना। जब हमारा ध्यान बॉडी से हट जाता है, हमारा ब्रेथ रेट बढ़ जाता है, मसल टाइट हो जाती है, कॉर्टिसोल रिलीज होता रहता
गया, अरे लेट हो गया, ये सब होता है। मुद्दा ये है, कम बैक टू योर बॉडी फर्स्ट, रिलैक्स योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट है, अब हम मैट पे आते हैं, थोड़ा सा योगा करेंगे, आसन। ये वाला जो मैं सर्किट सिखाऊंगी ना, ये पीसीओडी में बहुत हेल्प करता है। टू इट मसाजेस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो भी अब हम करेंगे। चलो, sit down on your mat into Vajrasana. ठीक है? Place your elbows in front of your knees. Come on your hands. So बहुत कॉमन है कैट कैबिन। पैरों में देखो थोड़ा गैप रखना, शोल्डर के घुटनों में गैप बनाओ, घुटनों में गैप, पैरों में गैप। हाँ, स्पेस लो पूरी मैट की। हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। While inhaling, first please look at me. While inhaling, we will stretch our neck up, look up, and push our hips back. And with exhalation, hunch our spine fully, curl. अब ये तो हो गया स्पाइन मोबिलिटी। पीसीओडी में कैसे हेल्प करेगा ये? विद मसल कंट्रैक्शन एंड ब्रीदिंग। पहले सुन लो, अगर आज अभी कोई पीरियड्स में है, वो ब्रीदिंग और मसल कंट्रैक्शन ना करें, उसका लॉजिक अभी बताती हूँ। सो इनहेल, with exhalation I will hunch my spine, I will exhale completely out the oxygen, and I will create a vacuum in my stomach, squeeze my glutes and tuck my chin, lock my chin like this. तो अगर पीसीओडी है तो डेली इसको 10 काउंट्स के 3 सेट्स करें with breathing. Inhale, with exhalation, completely exhale, create a vacuum in your stomach, squeeze your glutes, tuck your chin, and relax the lock, release the lock, normal state. Again, inhale, push your hips back, look up, stretch your neck up. With exhalation, create a vacuum in your stomach, completely push out the air, squeeze your glutes, tuck your chin, relax. 3 जगह लॉक लग रहे हैं, एक हम स्टमक को वैक्यूम कर रहे हैं, अपने हिप्स को स्क्वीज कर रहे हैं और चिन को ये कर रहे हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी जितनी भी एनर्जी स्टक है रिप्रोडक्टिव एरिया में, क्लॉग्ड फील होता है ना पीसीओडी में, पीरियड्स निकलते नहीं है, कुछ तो है ना अंदर निकल नहीं रहा है, तो वो एनर्जी रेगुलेट होने लगती है अगर हम डेली करेंगे। नेचुरल मेथड है, 1 महीने से कुछ नहीं होगा, 2-3 महीना लगातार करो, रेगुलेट हो जाएगा साइकिल अपने आप, पेन भी कम होता है और रिलीज, मतलब साइकिल के इंटरवल धीरे धीरे कम हो जाएंगे। Can I add? Yes. Just to make them believe in this exercise. Okay. That so since she was talking about reproductive organs, only with this exercise I've actually conceived a child, because doctors had no solution to my concerns, and I was in practice for this exercise for 3.5 months, and I was trying for a baby for 2.5 years, but no medicine, no medical help. This is the exercise that helped me. Imagine, this is so powerful, and we don't understand the power of yoga. So even if you don't have any issues like PCOD or PCOS, just to maintain good reproductive health and forever, just get up in the morning, stretch your body, do the circuit that ma'am is telling you, and you will have good reproductive health, good cycles, good hormonal balance for a very long time. Okay, so we'll go back. So when I was obese, I had very less blood bleeding. मतलब पीसीओडी में इधर खुल के ब्लीडिंग नहीं होती थी। With all these things, मेरा ब्लीडिंग ठीक हुआ and pain चला गया. Now I have painless periods and it is for real. मुझे believe नहीं होता था। थोड़ा सा cramps आते हैं, 25 sleep it goes away. It's not like वो 2-3 दिन चलने वाला जिसमें पेन किलर लेनी पड़े। So अगर तो हम सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं ये वाली, तो ये स्पाइन मोबिलिटी है। अगर हम लॉक्स ऐड कर रहे हैं, स्क्वीजिंग योर ग्लूट्स, एकदम क्रिएटिंग अ वैक्यूम इन योर स्टमक एंड
tuck in your chin. ये 3 लॉक्स ऐड हो गए और उसके बाद रिलैक्स कर रहे हो. ब्रीदिंग और लॉक्स के साथ करेंगे तो पीसीओडी में हेल्प करेगा. सिर्फ कर रहे हो ऐसा तो मोबिलिटी के लिए अच्छा है. एंड व्हेन वी आर स्क्वीजिंग एंड रिलैक्सिंग तो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मसाज होता है. बाहर से तो मसाज ले लेते हैं मसल्स की, ऑर्गन की मसाज कौन करेगा? योगा के आसन से हेल्प होती है, ब्रीदिंग से हेल्प होती है. ठीक है. So आप करो मत एक बार, सिर्फ देख लो और उसके बाद करना, बिकॉज सम ऑफ देम आर डूइंग उल्टा. ओके. तो ये मैं सबको देख भी नहीं पाऊंगी आज. हाँ, तो ये अभी करना नहीं है. एक बार सिर्फ समझो कि करना क्या, कब ब्रीद इन करना और कब ब्रीद आउट करना. आप ये ब्रीदिंग और वो मैच नहीं कर रही. एक बार मैम दोबारा वाला सिखा दो प्लीज. ठीक है. सो इनहेल. इनहेल कर रहे हैं तो बैक अंदर है, लोअर बैक. ठीक है. देन एक्सहेल फुली एंड कमिंग अप, राइट. relax. Again I will do inhale, exhale fully and I create a vacuum in my stomach. तो जब हम एक्सहेल करके अंदर आ रहे हैं तब हमें चिन अंदर करनी है और स्टमक को टाइट करना है. और उसके बाद फिर जब हम ऊपर जा रहे हैं फिर से Glutes पे squeeze करना. नाउ यू कैन डू. नाउ ऑल ऑफ यू डू 2 cycles of this with मैम. आप सिर्फ बोलो, वो कर लेंगे. Yes, all of you in the position. Yes. आप Inhale. ब्रीदिंग नहीं करो पर नॉर्मल कर सकते हो. इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम. डोंट डू ब्रीदिंग टू हार्ड. No breathing and no locks on periods. लॉकिंग नहीं करनी, बस स्पाइन मोबिलिटी. Inhale, curl your spine up. इनहेल. Neck up, look up. Push your hips back with exhalation. Hunch your spine. Exhale. एक्सहेल. Create a squeeze your stomach. Create a vacuum. Squeeze your glutes. चिन टक करो. Chin towards your chest. Relax. Release. Release. Again. Inhale. इनहेल में ऊपर. Look up. Stretch your neck. Push your hips back. Exhale. Squeeze your stomach. Squeeze your glutes. Create a vacuum. Chin tucked in. Chin to the chest. Relax. Last time. Inhale. Exhale. Create a vacuum. Squeeze your glutes. Chin tucked into the chest. And relax. अपनी ना गर्दन थोड़ी सी ऐसे करनी है कि कोई भी जो एनर्जी मूव हो रही है उसको रोकना है. हम क्या करते हैं योगा में, अपनी बॉडी की एनर्जी को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो सही तरीके से चलने लग जाए. ठीक है. दूसरा है थोड़ी सी मूवमेंट्स है, ये आपको पता भी होगा, बटरफ्लाई वाला. बटरफ्लाई के टर्निंग एल्बो एज में मेक श्योर करो पहले तो लोअर बैक स्ट्रेट हो, फिर अपर बैक स्ट्रेट हो. ठीक है. उसके बाद अगर ऐसे नहीं रखना चाह रहे तो दूर रख लो, और पैर से नहीं पकड़ जा रहे तो हाथ से या टांगों से पकड़ लो. लेकिन पोस्चर सबसे पहले ठीक होना चाहिए. उसके बाद स्क्वीज योर ग्लूट मसल्स व्हाइल यू आर फ्लाइंग. आपको हिप्स में टाइटनेस फील होनी चाहिए यहाँ पर. यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट. Contract your glute muscles, contract, relax. इतना समझ नहीं आएगा एक बार में, but आप intentionally अपना mind exercise, all the movement is mental, nothing कुछ physical कुछ नहीं exercise. तो अपना ध्यान अपने hips पे ले जाओ और अपने hips को squeeze करते रहो और thighs को ऐसे करते रहो. This is how it will help in PCOD. Otherwise, अगर तो सिर्फ leg mobility चाहिए तो नॉर्मल वाला जैसे हम करते हैं ऐसे बैठ के कर दिया. लेकिन पीसीओडी के लिए ग्लूट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्रीदिंग, नॉर्मल डीप ब्रेथ्स. इस चीज में कौन सी प्रोडक्ट और हेल्प करता है? ओवरी पीसीओएस. अगर पीसीओएस नहीं है लेकिन अदर आपको साइकिल में कोई भी इशू आ रहा है, डिलेड है, अर्ली है, ज्यादा ब्लीडिंग है, पेनफुल है, उसमें भी हेल्प करें. जो लोगों के घुटने में दिक्कत है या फ्लोर पे बैठने में दिक्कत है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हम केवल ब्लॉक या मूड़े पे भी बैठ सकते हो. बेसिकली जो नी पूरा अच्छे से एक्सट्रीमली बेंड नहीं कर पाते, मूड़ा ले लिया, ब्लॉक ले लिया, एंड जस्ट stretch your legs out
एंड स्क्वीज योर ग्लूट मसल्स। मूवमेंट नहीं हो रहा लेकिन काम वही हो रहा है, ठीक है। रिलैक्स, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, ग्लूट मसल स्क्वीज किया, रिलैक्स, ठीक है। जितना भी स्ट्रेस होता है ना, अगर किसी ने सुना हो ट्रॉमा इज स्टोर्ड इन हिप्स, ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअली बात है। सो वो इसलिए है क्योंकि हमारा ग्लूट मसल इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम स्ट्रेस होता है, हमें पता नहीं होता, इसीलिए पीन सेंसेशन हो जाती है। पानी नहीं पीते लेकिन पीन सेंसेशन होती है जब हम एंग्शियस या टेंस्ड हैं। हमारा ग्लूट मसल कॉन्ट्रैक्टेड है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह गया, उसको रिलैक्स तो किया नहीं, तो वो हम यहाँ से सीख रहे हैं। बॉडी में रिलैक्सेशन कैसे पैदा होती है? इंटेंशनली कहीं का भी मसल टाइट करो और रिलैक्स करो, आप रिलैक्स फील कर सकते हो, ठीक है। ये मूवमेंट हो गई। नेक्स्ट आता है जो हमने अभी कैट कैमल किया, उसको बोलते हैं मार्जरी आसन, ये तितली आसन, और अब है बद्ध कोण आसन। हम एक कोण का शेप बनाते हैं, साइड से देख लो पहले, वही सेम है, तितली वाले पोज में बैठना है, बटरफ्लाई पोज में। बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, चिन अप, इनहेल। With exhalation, I will try to bend as much forward as I can. Wait, 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 wait. बोले अभी नहीं करना। हाँ, so जब हम नीचे जा रहे हैं, just because हमें नीचे जाना है, हम ऐसे हो जाते हैं। मेन फॉर्मूला बैक स्ट्रेट रखनी है, तो हमें पता लग जाएगा कि हम इतना नहीं, सिर्फ इतना ही नीचे जा पा रहे हैं, ठीक है। मैं 2 साल से कर रही हूँ, मेरा मसल बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है। जो फर्स्ट टाइम करते हैं उन्हें नहीं होता है। तो इनहेल करके जब हम बेंड फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम लोअर बैक से बेंड फॉरवर्ड करेंगे, अपर बैक से नहीं। लोअर बैक से करोगे तो समझ आ जाएगा ज्यादा नीचे जा ही नहीं पा रहे हो, पीछे थाइज में और पीछे हिप्स में स्ट्रेच फील होगा। जहाँ पे डिस्कम्फर्ट लगे वहीं होल्ड कर लो। डोंट ओवर पुश योरसेल्फ, प्लीज रिस्पेक्ट लिमिटेशंस ऑफ योर ओन बॉडी, ठीक है। पोज में फिट नहीं होना है, पोज को अपनी बॉडी में लाना है। चलो, बैक स्ट्रेट, होल्ड योर फीट, इनहेल and with exhalation bend forward from your lower back and hold wherever you can. Knees down, थोड़ा सा gap ले, हाँ इतना कर पाए। पैर से मत पकड़ो, झुकोगे ना, हाथ से पीछे पकड़ो, हाँ जितना हो पा रहा है। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, you can put your leg one over the other and do this. Okay, one more time. Inhale, back straight. With exhalation, bend forward and hold the posture wherever you can. Be aware of your breath. Breathe into the pose. Keep your neck aligned with your spine. कई लोग ऐसे देख रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं। आपने अपनी neck को, पूरी spine को straight रखना है। ठीक है, हाथ से अगर ऐसे हो रहा है तो हाथ स्ट्रेच कर लो ताकि सपोर्ट मिल जाए और नेक ऐसे यूं रख पाओ। See, neck is aligned with the spine. ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट आता है सेम चीज है, वही मूवमेंट है, देखिए पहले देख लेना प्लीज। इनहेल, आर्म्स अप, lengthen your spine, stretch your spine, ठीक है। With exhalation, bend forward and down. जितना हो पाए, जितना हो पाए, कितना हो पा रहा है, कितना हो पा रहा है, सारे बेस्ट है। क्या बेस्ट नहीं है? अपने आप को पुश करना कि इंजरी हो जाए, नस खिंच जाए, तो वो बहुत बेकार है, ठीक है। चलो, open your legs everyone. Inhale, stretch your arms up, lengthen your spine, lower back को ऊपर खींचो और पेट से नीचे आना है, हंच नहीं करना है अपर बैक को, जितना आ पाओ। Yes. Stay there. I am coming to correct your postures. Stay there, stay there, stay there.
क्रंच नहीं करना है. Inhale, stretch your arms. Yes. Bend forward from your lower back. Yes. Now keep your arms down and straighten up this arm. Yes. आपका अपर बैक अगर हंच हो रहा है उसको अपने आप करेक्ट कर सकते हैं. रिलैक्स एवरीवन. नेक्स्ट मूवमेंट वैसे तो बहुत सारी बट आज के लिए लास्ट है. ब्रिज पोज. ये वाला देखा होगा कहीं. सो इसमें गेम क्या है? When we are coming up, we will make sure कि मेरा जो hips और spine है वो same line में हो, and I am again contracting my glute muscles when I am coming up, holding for 2 to 3 seconds and then going down. We will do 5 counts. First I will do 5 counts. You will count for me. ठीक है? चलो. पैरों में और इसमें थोड़ा सा गैप दे सकते हैं. काम तो करो. 1. Inhale. Up. 2. Squeeze your glutes. 3, 4, 5. Exhale. Relax. Again. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. Relax. मेरे स्टमक की एब्डोमेन मसल्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ ताकि मैं होल्ड कर पाऊँ और ग्लूट्स को स्क्वीज करने हैं. ठीक है? वन लास्ट टाइम. इनहेल. 1, 2, ऊपर आके होल्ड. 4, 5. एक्सहेल. ठीक है? ये तो हो गया. इसको एक्सरसाइज की तरह कर सकते हैं. अब कुछ लोग अगर कर पाए तो पैरों को थोड़ा सा और पास. अगर नी में प्रॉब्लम है, नी ओवर एक्सटेंड हो रही है, मत करो. फ्लेक्सिबिलिटी कम है, मत करो. सेतुबंध आसन होता है पैरों को पूरा पास लाके. सेम चीज बट इवन बेटर फॉर पीसीओडी. एंड इन दिस टाइम यू विल क्रिएट एन आर्च. पहले तो मेरा इतना था, स्ट्रेट था. अब मैं आर्च कर रही हूँ. ठीक है? क्या होता है हमारी ना रिप्रोडक्टिव एनर्जी सारी क्लॉग्ड होती है. तो जितना हम ये लोअर बॉडी का या पेल्विक फ्लोर का मूवमेंट करते हैं उतना वो प्राणा वो एनर्जी थोड़ा सा उसको मूवमेंट मिलता है. तो जो भी मतलब ओवरीज में स्ट्रेस है या वो नहीं हो रहा ब्रीदिंग वो धीरे धीरे होने लगता है. ठीक है? जिससे हो पाए कोई लास्ट वाला करेगा. अदरवाइज जस्ट Straight वाला. movements. Yes. Go into position, all of you. Ma'am, Please instruction. create more gap between your. I don't know the names. So मैं खुद को जाके count करूँगी. Gap between your knees. Gap between your knees. Take up. Yes. ऊपर. नीचे नीचे आ जाओ. तो नीचे आओ पहले नीचे आओ. पीठ पे नहीं आ रहा. पैर फर्स्ट. दिमाग पे आगे सुन रहा है. पूरा बैलेंस. Yes. With inhalation, hips up, lower back up. Inhale and go up. Hold. Squeeze your glute muscles. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale And come down. With inhalation once again. Inhale, bring your hips up, lower back up. Exhale. One last time. Inhale, hips up, lower back up. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Inhale, hips up, lower back up. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. I will have to make it
your legs. हाँ 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 बहुत सारा हम लोग ऐसे वीडियो बनाएंगे ना तो रील के ना सो आगे डालो रील जैसा पहले तो आप नहीं I don't believe. But I believe in giving comfort to the body. Excuse me, Okay. मैम हाँ जी. एक क्वेश्चन था जो आप बताए थे कि पीरियड्स में नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज लॉजिक जो बताया भी अभी पीरियड्स में नहीं करनी करनी चाहिए। चाहिए. उसका जो logic। क्लोज एक्सरसाइज आप बता रहे उसका ब्रीदिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना चाहिए. वो पूछ रहे क्यों क्यों? Okay. So according to Ayurveda या natural science, our body is made up of 5 elements: air, water, earth, fire, ether. So the air element, ठीक है? Ayurveda में words होते हैं वाता, पित्ता, कफा. तो एयर एलिमेंट एक वर्ड होता है, टेक्निकल नेम है अपान वायु. द क्या बोलते हैं, पीरियड्स में कभी देखा थोड़ा गैसी भी हो जाता है, ब्लूइड भी हो जाता है, क्योंकि एयर एलिमेंट बड़ा होता है. ठीक है. जब हम पीरियड्स में है, ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी को ना उस एरिया में एनर्जी चाहिए क्योंकि कुछ फंक्शन ऑलरेडी हो रहा है. जब हम हैवी ब्रीथिंग करते हैं, जब ब्रेथ वर्क करते हैं, तो हम उस ब्रेथ को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन नीचे जरूरत है, तो डिसरेगुलेशन हो सकती है, इसीलिए मना करते हैं. और एक और जो यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, यू मे डिसएग्री, यू आर अलाउड, बट आई एक्सपीरियंस्ड इट, नाउ आई बिलीव इट. मंदिर में जाने से मना करते हैं पीरियड्स में कि मूर्ति को हाथ मत लगाओ, वो सब. पहले मुझे लगता था ये क्या बकवास है, मैं नहीं मानती कि ये एज ओल्ड थिंकिंग है, बट उसके पीछे में रियल रीजन ये है कि जहाँ पे हमारे गॉड्स की वो मूर्ति या जो भी चैंटिंग या मंत्रास होते हैं ना, वहाँ का भी एक एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, और हमारी बॉडी का भी एयर एलिमेंट एक सर्टेन वे में होना चाहिए. So when we expose ourselves into a different, stronger air element, it again puts pressure and it dysregulates. So actually मैंने भी और मेरे एक दो क्लाइंट्स ने भी बताया कि पीरियड्स में if they chant and वो शिव जी का कुछ पूजा वूजा करा, तो उनका पीरियड खुल के नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी चाहिए थी और डिसरेगुलेट हो गई. ठीक है. So ये एक लॉजिक मैंने सीखा था अपनी योगा ट्रेनिंग में. That's why I'm sharing. One last asana for PCOD and for the day. इसको बोलते हैं fish pose, मत्स्येंद्र आसन. So first we lie down like this. ठीक है. सिर्फ हाथ नीचे नहीं लेके जाने, एल्बोज भी नीचे लेके जाने. ठीक है. Then I will bring my chest up and then push my chest out, come on my elbows and head back. एक बार और करके दिखाऊंगी. पूरा हाथ नीचे. With inhalation, I am coming up on my elbows, expanding my chest out and head back. Exhalation down. ठीक है. जिससे हो पाए, जितना हो पाए. And give me 2 bags please. यहीं से दे दो कंचीमा. कोई भी 2 हल्के फुल्के बैग दे दो. हाँ. बिना ये बैग इसलिए क्योंकि हमारे पास पिलोज नहीं है. घर पे क्या कर सकते हैं, पहले देखिए. सपोज 2-3 पिलोज रख लिए. बोल्स्टर पिलो ना सिलिंड्रिकल, रुई वाले, वो घसने वाले, फोम वाले, जिससे ये नॉर्मल वाला नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है. कुछ नहीं करना. पिलोज को ऐसे पकड़
सपोर्ट देंगे। पीरियड्स में जब क्रैम्प्स होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं रिलैक्स करने। ये वाला एंड इसी के साथ पिलोज या कोई कुछ पूरा बना के inhale answer and exhale child pose but with more coziness। ठीक है, क्रैम्प्स में ये दोनों बहुत हेल्प करते हैं। चलो, ये सिर्फ दिखाया है कि घर पे इजी वर्जन कर सकते हो। दिस इज मोर रिलैक्सिंग एक्चुअली। Yes, lie down. Put your arms below your back. अच्छे से elbows tucked in, elbows below your back. Elbows in. हाँ, good. With inhalation, bring your chest up. Yes, chest up and up पीछे गर्दन लटकाएंगे। Yes. हमने एल्बो भी प्रेशर डाल के ऊपर आना है। एल्बो को नीचे लेके जाओ बॉडी के पहले। हैंड्स एंड एल्बोज अंडर योर बॉडी। यस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जिसको अच्छा लग रहा है पोस्चर में वो रह सकता है, अदरवाइज रिलैक्स। विद इनहेलेशन यू विल ब्रिंग योर चेस्ट अप, कम ऑन टू योर एल्बोज जितना हो पा रहा है एंड हेड बैक। सी, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमारे एल्बो को पता नहीं है कि ऐसे भी करते हैं, तो माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन रहा है एकदम से। मान हेड रिलैक्स, वरना गर्दन में स्ट्रेन आएगा। रिलैक्स एवरीवन। जिससे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, घर जाके पिलोज के साथ करना, ठीक है। When we are stretching this area out, हमारा pubic area भी थोड़ा stretch होता है। So again, creating more space for the energy to regulate. Okay. Now, last 5-10 minutes. Questions. What type of supplements we can take in PCOS? I am not a doctor. ये सब मैं नहीं बताऊंगी। How can we relieve pain in a natural way during periods? Recommend. आगे वर्ड समझ नहीं आ रहा, बट एक ये है क्रैम्प्स करके लिए चाइल्ड पोज विद पिलोज एंड चेस्ट आउट विद पिलोज। एंड जो हमने मूवमेंट्स करी है ना, वो लेग्स खोल के बेंड फॉरवर्ड एंड थोड़ा सा हिप ओपनिंग, अगर आप इसको रोज 10 मिनट करोगे, आपकी मसल्स वहाँ पे इट्स लाइक मसल्स अपने आप अपनी मर्जी से एक्टिवेट कर रहे हैं। सो अगर स्ट्रेन पड़ता भी है, यू विल स्ट्रेच योर मसल्स एंड यू विल रिलैक्स। ये मूवमेंट्स डेली रूटीन में डालने से क्रैम्प्स कम होते हैं। एक चीज है पीरियड्स के लिए, पीसीओडी के लिए, रात को एक आधी कटोरी पानी और 10 से 11 किशमिश 1 स्ट्रैंड ऑफ केसर के साथ भिगो दो। पीने का पानी ले लो, ठीक है, फिल्टर्ड वाटर, उसमें 11-12 किशमिश भिगो दी, 1 स्ट्रैंड ऑफ केसर, ओवरनाइट सोक। सुबह खाली पेट उठते ही ये लेना है। ये हार्मोन रेगुलेशन बहुत अच्छा करता है और क्रैम्प्स विद इन लाइक अगर आप इसको अच्छा इसको लेना कब है? वंस योर ओव्यूलेशन हैज स्टार्टेड, पीरियड से 11 दिन पहले। ये क्रैम्प्स के लिए है, पीसीओडी और नो पीसीओडी। ओव्यूलेशन वाले दिन से लेके जब तक पीरियड नहीं आ रहा, पीरियड आने से 11 दिन, अपनी डेट से 11 दिन पहले से 10-11 दिन पहले से ओवरनाइट पानी में किशमिश और स्ट्रैंड केसर का सोक करके सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दो। इससे क्रैम्प्स हट जाते हैं। हाउ टू डील विद ब्लोटिंग बाय रेगुलेटिंग योर स्ट्रेस, पूरा समझा दिया। As I'm having PCOS, I'm getting a lot of facial hair and hair on body. Please help with some solutions. So when we have these things, हमारा सेल्फ आइडेंटिटी अफेक्ट हो रहा है, हम खुद को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। तो सोल्यूशन की जगह पर्सपेक्टिव चेंज हेल्प करता है थ्रू थेरेपी। टॉक टू अ प्रोफेशनल एंड रिफ्लेक्ट कि आप जैसे सोच रहे हो कब शुरू हुआ, कहाँ से आ रहा है, एंड हाउ वी आर एसोसिएटिंग आवर सेल्फ वर्थ विद ऑल दीज थिंग्स। मतलब इन क्वेश्चंस के मैं डिटेल आंसर अभी तो नहीं दे पाऊंगी। एंड इफ एनीवन इज कंफर्टेबल, अगर अच्छा लगा हो आज तो, एंड लुकिंग फॉर अ थेरेपिस्ट, और मतलब यू कैन
years then. What to do if someone has suffering from high insulin level? इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इवन तो मुझे पता है, लेकिन ये जनरल अवेयरनेस वाला पता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जिसके लिए क्वालिफाइड हूँ नहीं दूंगी. How to deal with stress in bad times? How to deal with stress in bad times? Very good questions. How can we deal with stress in bad times? Times will not change, badness will not reduce. Okay? Start scanning your body. देखो अगर मसल टाइट है, स्ट्रेचिंग करो, मूवमेंट करो. सडनली आपको इस टाइम पे कोई थॉट्स आ रहे हैं, सच बताना, क्योंकि हमारा सारा ध्यान हमारी बॉडी पे है. इवन तो जब मैं लेक्चर दे रही थी, किसी के दिमाग में कुछ चल सकता है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, अटेंशन स्पैन कम है, चीजें आ रही है वगैरह वगैरह. लेकिन जब हम अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करते हैं ना, थॉट्स कम हो जाते हैं, तो स्ट्रेस नहीं होगा उस टाइम पे. थॉट्स तो है लेकिन हमारा ध्यान नहीं है, इसीलिए स्ट्रेस से डिस्कनेक्शन होता है. मूवमेंट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. अगर किसी भी टाइप का बॉडी टाइप है, कुछ भी है, थोड़ा मूवमेंट रोज करना है. रिलैक्सेशन के लिए ब्रीदिंग. ब्रीदिंग कौन सी? वेरी गुड. 4 7 8. पहले मैं करूंगी 4 काउंट्स. इनहेल, मेरे काउंट करो 1 2 3 धीरे 1 2 3 4 ऐसे. ठीक है, 4 काउंट, 7 काउंट, 8 काउंट. चलो 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब आप लोग करेंगे. चलो पेट पे हाथ रख के, राइट हैंड ऑन स्टमक, चेस्ट में सांस नहीं होगी, पेट में रोकनी. अच्छा खासा ढक के इनहेल. इनहेल, एक्सपैंड योर स्टमक, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7. एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8. One more time. Inhale 1 2 3 4. सांस लेके पेट बाहर आना चाहिए. होल्ड 1 2 3 4 5 6 7. एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स है, बट ये छोटी है. और कुछ फर्क आया, नहीं आया, तो इसको अगर आप 11 to 15 टाइम्स करोगे, when you are overthinking, to relax yourself, it will help. Sensory activities, cold shower हो गया, tapping हो गई, मुंह पे बर्फ लगा दिया, कुछ खा लिया, incense stick, scented candle, focus, या फिर एक वो होता है कि कोई करता नहीं है, बट बताने के लिए बता रही हूँ, कैंडल जला के उसकी फ्लेम पे फोकस करना थोड़ी, और सीख जाता है. क्रिएटिव एक्टिविटीज, एनीथिंग, कुकिंग कर ली, कुछ लिख लिया, पेंटिंग, ड्राइंग, एनीथिंग. दीज थिंग्स ये कहने के लिए बचपन की हॉबी होती है, बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इन्हीं की वजह से जी पाएंगे, वरना तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग? बस ये उठो, कॉलेज जाओ या काम पे जाओ, आओ, खाना बनाओ, खाओ, ये लाइफ नहीं है. फीलिंग अलाइव, फीलिंग पर्पसफुल, फीलिंग होपफुल, ये लाइफ होती है. वो इन चीजों से रेगुलेट होगी. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Breathe in gratitude, breathe out forgiveness. Any questions? सर्वाइकल पेन के लिए क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइजेस में ये मैं आप एक सेशन ले लेना मुझसे, 7-8 एक्सरसाइजेस है, ऐसे बताऊंगी भी तो योर बॉडी वोंट पिक अप. ओके, यस. क्यों हो रही है, कब से हो रही है, घर में कैसा है सब? मतलब 10 से क्या हुआ था, कोविड आ
रहे थे, 11th में फेमस पीसीबी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था कि एंट्रेंस है और उस चक्कर में 11th 12th और जो उसके बाद ड्रॉप ईयर था मेरा वो वाला पूरा ऐसे ये 4-5 साल ऐसे गए मेरे फुल ऑफ स्ट्रेस। तो मेरे को तब से वो रात को खाने की ना हैबिट अलग ही पड़ गई। ओके, हैबिट को एक रात में कम नहीं कर सकते, इट्स लाइक एन एडिक्शन। सो इसके अलावा जब आपको स्ट्रेस होता है आप कैसे कोप करते हो? मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे ये बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एडिक्शन की तरह है, अब इसका कोई पर्पस नहीं है बट करना है। तो ये जो क्विक सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो आप ChatGPT से भी पूछ सकते थे। द रीजन कि क्विक सॉल्यूशंस नहीं है, आई नीड टू अंडरस्टैंड योर हिस्ट्री एंड हाउ यू फील आफ्टर इट। तो इसके लिए भी थोड़ा सा टॉक टू मी। हाँ, For me, it's like during the day I get so tired, I am so excited. Our mind is actually happy, मेरे को टेंशन नहीं रहती, but during the day I'm stressed पूरा। but रात को ना नींद आती है, मतलब नींद सोती इसलिए नहीं because I'm happy। ओके, पूरा दिन स्ट्रेस में but रात को I'm happy। 5, 6, 6 बजे तक जाना। सुबह आपको जॉब पे आना पड़ता है? नहीं। For example, पूरे दिन में टायर्ड हूँ, anxiety हो गई सब कुछ, but रात को I'm happy कि 11 बजे से 12 बजे से 3, 4, See, 5 बजे। ये रात को खाना, रात को हैप्पी, ये सब चीजें ना एक तरह से हमारा वो नर्वस सिस्टम वायर हो चुका है इस पैटर्न में कि बहुत टाइम से चल रहा होता है, ये ऐसे 1-2 हफ्ते वाली चीज नहीं है ये, ठीक है? तो एक तरह से हमें पता है कि रात में स्टिमुलेशन कम हो जाती है, वी डोंट हैव टू आंसर एनीवन, इट्स मोर साइलेंट इन द एनवायरनमेंट एंड आवर नर्वस सिस्टम गेट्स दैट स्पेस टू रिलैक्स। दिन में लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, घर में घंटियां बज रही है, काम है, कॉलेज जाना है, सबमिशन करना है, यू कैंट एस्केप लाइफ इन द मॉर्निंग बट नाइट्स कैन हेल्प यू एस्केप योर लाइफ। रात में कोई ऑफिस नहीं खुले होते, रात में कोई मेट्रो नहीं चल रही होती, रात में कुछ नहीं करना होता है, तो अनकॉन्शियसली आपके नर्वस सिस्टम को पता है चलो मुझे स्पेस मिल गया, अब मैं अपनी मर्जी कर सकती हूँ, दिन में कर नहीं पाती। वो एक दो बार स्ट्रेस से कोप करने के लिए नाइट्स आर मोर कंफर्टिंग इफ आवर लाइफ डेली रूटीन सिचुएशंस आर गिविंग स्ट्रेस ड्यूरिंग द डे टाइम। वो बॉडी ने अडैप्ट कर लिया, इसको कम कैसे करना है बाकी ऐसा मैं मार्केट करने नहीं आई थी, बट आप प्लीज और ऑल ऑफ यू थोड़ा सा थेरेपी लेके देखो, आपको डिफरेंस अपने आप समझ आएगा। ऐसे जब हम सोते हैं कभी कभार तो अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाँ, वो स्टिफनेस, डू यू मूव, डू यू एक्सरसाइज, प्लीज डू दैट, योर मसल्स नीड दैट। हमारे मसल्स, हम बॉडी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तब होते हैं जब हम मूव करते हैं, लैक ऑफ मूवमेंट से भी मेंटल हेल्थ खराब होती है। ओके, क्वेश्चंस ओवर अभी के लिए, ये दो लास्ट, these are last। मैम बिल्कुल PCOD पूरे दिन बहुत टायर्डनेस रहती है, लेजीनेस रहती है, लेकिन कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है, उसके बाद भी और रात को नींद नहीं आती। हाँ, तो रात को नींद नहीं आ रही, नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, सो कोई भी तरीके की ब्रीदिंग, मतलब एक बहुत लॉन्ग तो नहीं बट और 5-10 मिनट की ब्रीदिंग सिखाने का कुछ भी नहीं है मुझे। आप एक सीजन कर देना, मैं आपको सारे ब्रीदिंग सिखा दूँ, ठीक है? ब्रीदिंग करके इवन इफ यू डोंट फॉल asleep, your body will get the signal that now I am ready to sleep। तो धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी, आपको सिर्फ अपनी मसल्स को रिलैक्स करना है और वो ब्रीदिंग से बहुत इजीली होता है, ठीक है? इट इज बोरिंग बट इट इज वेरी मच नीडेड। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। हमसे क्रेव कर रहे हैं, मीठा क्रेव कर रही हूँ, कभी मैं क्रेव समथिंग स्पाइसी, तुमको वो भी बताना कि कैसा फील कर रहा है या क्या चल रहा है। नहीं, कुछ लोगों का एक वो होता है एक्वायर्ड टेस्ट, कुछ लोगों को तीखा अच्छा लगता है इमोशनल ईटिंग में, कुछ लोगों को मीठा। जैसे कभी क्या होता है तीखा खाया उसके बाद मीठे खाने की एनर्जी, फिर मीठा खाया फिर तीखा खाने की एनर्जी। But to answer your question, Ayurveda says that people who have like inclination for spicy food are more angry, थोड़ा जल्दी गुस्सा आने वाली जो प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर, उनको तीखा खाना पसंद होता है, ऐसा आयुर्वेदा बोलता है कि टेस्ट का फीलिंग से अगर कोई रिलेशन है तो आयुर्वेदा बताता है yes, right। ठीक है? Can I take a picture with all of you?
अच्छा बिफोर दैट मैम, अच्छा आप वहीं से ले रहे हो पिक्चर? हाँ ठीक है, ले वो ग्रुप फोटो तो होगी, मुझे ऐसे अच्छा सा लग रहा है। ओके ओके प्लीज गो अहेड। ये सब लोग आ रहे हैं, मैं नहीं आ रही। ओके हाँ, अब एक ग्रुप फोटो भी लेंगे ना स्टेज पे। Yes, but I request all of you to please fold the dupattas given to you quickly. भैया मम्मी के रिटर्न कर दे। And one of you please start collecting them. जिसके जो है identify करें। उसके बाद योगा मैट्स को रोल करेंगे, शूज पहनेंगे। Also, I need a favor from all of you. I will be sending a feedback form anonymously. उसको please honestly भरना। वो रेटिंग वाला नहीं है, मुझे genuinely समझना है कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिली, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था किसी भी वे में। ठीक है, प्लीज अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे देना मुझे शाम तक। तान्या, अपने दुपट्टे आप ले लो। मैम आपको अपने दुपट्टे लेने पड़ेंगे बिकॉज मैम के दुपट्टे दे टेबल पे रख दो प्लीज यहाँ पे। हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। एंड मैट्स ऑन द साइड प्लीज, एक बार साइड में वहाँ लगा प्रॉपर। यस, एक साइड में शूज यहाँ से उठा लो बेटा, एंड ये जो मैट फोल्ड किए इसको कर दो। We'll just wrap up the session in the next 5 minutes. We'll just give a thank you and then we'll wrap up. Please maintain your patience for 5 minutes. यही आ जाओ, सेंटर में ही आ जाओ दोबारा। Just sit together in a group. I request everyone to please be seated. We'll wind up with the session in 2 minutes. आप आगे नीचे फ्लोर पे भी बैठ सकते हो, अगर नहीं बैठना तो पीछे बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। You can take the chairs. If you don't feel like sitting here, then sit. देवयानी बोलो। नहीं, ये अपने दुपट्टे ले रहे हो, चेक करके ले लो। There is a feedback form from the college side as well. वो तो अभी आपके साथ कोई शेयर करेगा। Make sure you please fill it before you go. देवयानी will share the eco students तान्या BCA के साथ शेयर कर देगी। BBA के लिए जो भी मतलब किसी से ले लो, कोई कहीं ना कहीं volunteers के पास है वो please fill करके फिर आप जाना। Yes. Well, it was a really interactive session, ma'am. Thank you so much for the valuable insights with us today. Your words have enlightened us, and we appreciate your presence being here. Now, as a token of appreciation, we would like to present with you small token. So, I would request Ma'am Kanshi ma'am to please be here and present the token. Can we have a big round of applause? On that note, I would like to thank everyone for being the part of this special event. Let us take forward the lessons we learned today and apply them in our daily lives. Because a healthier tomorrow begins with the choices we make today. So now I would like to hand over the mic to Kanchana. Hello everyone. Firstly, I would like to thank all of you for making the time, and after coming also, you were very attentive. I hope you enjoyed the session. So big round of applause for all of you for actually doing and putting in the effort. I would like to extend my heartfelt gratitude to Ms. Meera Dalani for making the time, coming here today and imparting such wonderful knowledge with my students. I would also like to thank my volunteers, Aditi, Tanya, Devyani, and everybody who worked to make this possible. Thank you so much, and the NSS team for letting me organize such a wonderful event.
Finally, I would also like to put in a word of thanks for all the supporting staff of the college who has ma'am from Rajkamal research team and the peon and everybody who has supported me in making this event a success. Thank you so much. With that, we can move. Thank you for your patience. Very, very good with you. Ma'am, now we can all come on the stage for a group picture. Our ma'am को मैम को दे दो. मैम एक picture is आप भी अपना फोन हाँ. Some on the stage, some नीचे जैसे कि आपको दिखे जिसका पास नीचे. Thank you everyone. Anyone? एक सेकंड बस एक सेकंड बस एक सेकंड. If anyone needs to reach out to me, you can have my card. Just in case नहीं देना तो बात नहीं जा सकते. अगर किसी को रीच आउट करना हो या आगे के लिए रखना हो तो ओके ओके थैंक यू. ठीक है थैंक यू. Please fill the feedback form. किसी से लेके भर दो please. Stressed out.